Hello everyone, my name is Nikhat and as you can see आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने खोल रखा है चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान का विकास। और ये मैंने लिया है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूके एंड यूएसए, बुक है जिसे लिखा है डॉक्टर एस नंदा एंड वीके पुरी जी ने। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे लिखा है कि इंग्लैंड की भूमि और लोग, पीपल एंड लैंड ऑफ इंग्लैंड। देखो ना, कॉमन लैंग्वेज में ना इंग्लैंड को हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका यूनाइटेड किंगडम है ना, इसमें क्या क्या है, ये ना ये बना है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। और इसमें ना कुछ ब्रिटिश चैनल के आइलैंड्स भी हैं। मैं आपको ना मैप के थ्रू दिखाना चाहूँगी। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। देखो ये मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको मिला के, इन चारों को मिला के ना आपका यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ना सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की, तो वो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। और इसमें ना कुछ ब्रिटिश चैनल भी हैं, अभी हमने पढ़ा जैसे। तो वो ब्रिटिश चैनल कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जस्ट वेट। ये वो ब्रिटिश चैनल्स हैं 4 जो इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसा कि इस बुक में लिखा है। जैसे ये हो गया आपका एल्डर्नी, यहाँ पर ये आपका हो गया जर्सी, गर्नसी और सार। ये आपके 4 इंग्लिश चैनल के आइलैंड्स हैं। ये सब मिलके ही आपका एक पूरा यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, ठीक है। सो मैप के थ्रू हमने देख लिया कि अच्छा कि ये इससे बना है हमारा यूनाइटेड किंगडम। सो लेट्स मूव। हम वापस चलते हैं वहीं पर जहाँ से हम इसकी थ्योरी कर रहे थे। जस्ट वेट अ मोमेंट। देखो, इंग्लैंड की भूमि और लोग में ना हमने यही देखा कि ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम ने वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के और ब्रिटिश चैनल के कुछ वो भी हैं, ठीक है, हमने ये देख लिया। यहाँ पर कह रहे हैं जो इसका एरिया है ना वो 9,43,200 स्क्वायर माइल्स है। और अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस ना, इंग्लैंड की जो कुल जनसंख्या है वो 8 करोड़, ठीक है, 50 लाख थी। ये देश यूरोप के किनारे पे एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, जहाँ ये हमने देखा है ना, ये यूरोप के किनारे पर ही बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। लगभग 20 मील चौड़ा ये इंग्लिश चैनल है। और जो हमने जो अभी मैंने आपको आइलैंड्स दिखाए थे ना ब्रिटिश चैनल के, ये उसी की बात कर रहे हैं। इस चैनल के कारण ये देश पर्याप्त दीर्घकाल तक बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहा और स्वयं को यूरोपियन देशों के सैनिक संघर्षों से पृथक रखने में पर्याप्त सीमा तक सफल रहा। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसी वजह से जो एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं ना, इससे ये खुद को बचा पाया, ठीक है। और यूरोप जो यूरोपियन जो कंट्री है, ठीक है, उनसे भी ये खुद को बचा पाया, ठीक है। भारी आक्रमणों से सुरक्षित रहने के कारण ही देश के लोग 17वीं और 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित और विकसित कर सके थे। देखो, ये लोग बहुत जल्दी अपने अपने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर पाए थे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इनका जो जोग्राफिकल, इनका जो लोकेशन है ना, इसकी वजह से ना इनके ऊपर ज़्यादा आक्रमण वगैरह हुआ नहीं कुछ। तो 17 और 18 सेंचुरी में ये अपनी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर पाए। फिर ये कह रहे हैं इंग्लैंड की जलवायु में ना एक ना सिमिलैरिटी है। इंग्लैंड का जो क्लाइमेट है उसमें स्पेशल सिमिलैरिटी है। यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ना यहाँ पर जो बारिश होती है ना वो एक प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब ठीक ठाक बारिश भी होती है यहाँ पे, ठीक है। और